विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, और अभी शायद 2300 रुपए के लगभग चल रहा है, और टारगेट जो है 2590 और 2650 का। तो विंध्या टेलीलिंक्स एक बिरला ग्रुप कंपनी, एमपी बिरला ग्रुप कंपनी, काफी पुरानी कंपनी, ग्रुप तो बहुत पुराना है ही है, और 1986 से कंपनी कार्यरत है। और कंपनी में सबसे बढ़िया बात है, कुछ तो वैल्यू बहुत है, दूसरी कंपनीज की होल्डिंग्स है, उसकी वजह से ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे नीचे चलता है। और मैंने जब लास्ट रेकमेंड किया था एक बार, मैंने हालांकि जेम्स में इसको 4 बार पहले कवर किया हुआ है, 3 बार, और आज चौथी बार कवर कर रहा हूं। और 0.36 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ये स्टॉक चला करता था, और अब है 0.68। तो यहां पे क्या होता है, कई बार जब होल्डिंग रहती है और कंपनियां अच्छी रहती है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, कि प्योर होल्डिंग कंपनीज को वैसे मजा नहीं आता है, और साथ में होल्डिंग कंपनी भी हो और साथ में आपके बढ़िया परफॉर्मेंस भी हो, तो उन कंपनियों को लेने में बड़ा अच्छा लगता है। और वैसी एक कंपनी ये है, और बहुत ही बढ़िया, इनफैक्ट ये कंपनी ने रिजल्ट्स मतलब रिटर्न्स दिए हैं। पहली बार जब रेकमेंड किया था तो 800 रुपए के लगभग था, और ऊपर के लेवल ये 2900 के बनाया हुआ है, वहां से अभी करेक्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा रिजल्ट्स में बहुत हल्का तो नहीं बोला, थोड़ा सा हल्का था, उसकी वजह से करेक्ट हुआ, और मार्केट्स के करेक्शन के साथ जब नीचे आया तो अच्छा खासा एक डबल बॉटम बनाया। टेक्निकली भी देखना पड़ता है, क्योंकि इन लेवल्स पे जब वो 200 डेमा के आसपास आता है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑल्सो। और अब ये अपने 200 डेमा के ऊपर निकला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आराम से ये वापस से जो हमने टारगेट्स दिए वो अचीव होंगे। अब मैं थोड़ा सा एक बार फंडामेंटल्स की बात करूं, अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन है, क्योंकि कंपनी के पास देखिए कंपनी करती क्या, पहले तो बता कि टेलीलिंक्स तो केबल्स बनाती है, टेलीकॉम केबल्स तो बनाती है, और भी अलग टाइप के वायर्स एंड केबल्स बनाती है, ग्लास रॉड्स एंड ग्लास रोविंग्स बनाती है, ईपीसी का भी काम है, तो इसलिए ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, क्वाड केबल्स और सोलार पीवी केबल्स, तो ये सारे आजकल हॉट सेगमेंट्स हो रखे हैं। और उससे बढ़िया बात है, कंपनी देखिए वैसे तो एमपी स्टेट आईडीसी मतलब एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी स्टेक रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये जॉइंट सेक्टर की कंपनी के हिसाब से लॉन्च हुई थी कंपनी। और अब मैं देख रहा हूं काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का, और एक SWSM मतलब स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, वहां से भी एक ऑर्डर अच्छे खासे आए हुए यूपी स्टेट गवर्नमेंट से, तो उससे भी इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रखी है। और अब मैं एक और फंडामेंटल्स की तरफ जाता हूं, तो आप देखिए 9-10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ते पी मल्टीपल पे ही चला हमेशा से, और बढ़िया है। डेट टू इक्विटी, पहले मैं डेट्स की वजह से थोड़ा परहेज रखता था इसको रेकमेंड करने में, बट अब कंपनी के रिजर्व्स वगैरह बढ़े हैं, तो 0.12 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और पिछली बार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब मैंने देखा था तो 4.73 था, और अब इंप्रूव हुआ 5.28, यानी कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और सेल्स की जो टॉप लाइन है पिछले 3 साल की, वो है 40%, तो यानी कि अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि जो पहली बार जब रेकमेंड किया था 300-400 करोड़ का क्वार्टरली जो टॉप लाइन आता था, अब 1300 करोड़ का क्वार्टरली टॉप लाइन था मार्च 2019-24 में, और 108 करोड़ का पैट, यानी कि ओवरऑल हाईएस्ट एवर टीटीएम, हाईएस्ट तो नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट हाईएस्ट, क्योंकि 270 करोड़ 278 करोड़ भी पहले कमाई हुई है, 283 करोड़ का पैट मार्च 2024 में। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहा था, तो ये भी बढ़िया, इसमें एफआईआईज डीआईएस का भी भरोसा है, करीब 10-12% 11% के लगभग एफआईआई डीआईएस है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ अच्छे नाम है, और डीआईएस में भी कुछ अच्छे नाम है, जिनकी वजह से और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लीजिए, अच्छा मतलब बॉटमिंग आउट प्रोसेस वाला स्टॉक है, जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम है, और यहां से 2650 का टारगेट